समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, केवल समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, समाजवादी पार्टी एक आंधी है, एक सैलाब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त खबर दमदार का। मैं हूं अनुपम और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर बनी हुई है। मेदांता के सीसीयू में भर्ती हैं नेताजी। लालू यादव और तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं मेदांता अस्पताल। अखिलेश यादव की से उन्होंने मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी मेदांता पहुंचे हैं। उन्होंने भी अखिलेश से नेताजी का हाल जाना है। जी, तो लगातार नेताओं के पहुंचने का दौर जारी है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सीसीयू में इस वक्त मुलायम सिंह यादव, जिनकी सेहत की जानकारी लेने के लिए पहुंच रहे हैं तमाम नेता। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के और साथ ही तेजस्वी यादव भी मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं। अखिलेश यादव फिलहाल मेदांता अस्पताल में ही मौजूद हैं, जहां पर अखिलेश यादव से दोनों ने मुलाकात की है और नेताजी की सेहत के बारे में हालचाल लिया। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी मेदांता अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव से इन्होंने भी मुलाकात की है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। और बातचीत करने के लिए धर्मवीर शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ मेदांता अस्पताल से जुड़ रहे हैं। धर्मवीर, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर के, और कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए आज सुबह से ही काफी सारे नेता जो है वो पहुंचे हैं। आज हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पहुंचे थे मुलायम सिंह का हालचाल जानने के लिए। और अभी अभी बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के अलावा उनके बेटे, जो कि मौजूदा समय में डिप्टी सीएम है बिहार के, तेजस्वी यादव, वो दोनों यहाँ पर आए हैं। अब से ठीक 10 मिनट पहले वो दोनों यहाँ पहुंचे हैं और इस वक्त वो अखिलेश यादव के साथ मुलाकात कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का जो हालचाल है वो जान रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 तारीख से लगातार मुलायम सिंह यादव की जो हालत है उसमें काफी गिरावट आई उनके स्वास्थ्य में। तो उसके बाद से चिंता जो है वो परिजन और उनके चाहने वालों के लिए बनी हुई थी और लगातार नेता जो है वो भी अब एक एक करके यहाँ पर मिलने पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव से मिल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव का हालचाल जान रहे हैं, उनके स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो उसके लिए भी वो कामना कर रहे हैं। तो अब से कुछ देर पहले, यानी कि ठीक 10 मिनट पहले, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव दोनों ही यहाँ पहुंचे हैं। ठीक है धर्मवीर, तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, लगातार नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क पहुंचे, उनकी तस्वीरें भी सामने आई। और ये तस्वीर जब लालू प्रसाद यादव पहुंचे अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ मेदांता अस्पताल, और यहां पहुंचकर उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, हालचाल जाना। और जहां तक बात समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर है, डॉक्टर्स का कहना है कि लगातार अप्स एंड को मिल रहा है, तो कभी ऐसा लग रहा है जैसे स्थिति जस की तस बनी हुई है। डॉक्टरों की एक टीम लगातार निगरानी कर रही है, नेताजी के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं, उन्हें जरूरत के हिसाब से दवाइयां दी जा रही है। इस वक्त हाई डोज पर चल रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ ही तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री, वो भी मौजूद हैं। और कुछ दिनों पहले जब मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे नीतीश कुमार, वो तस्वीरें भी न्यूज 18 ने आपको दिखाई थी। तो ये तस्वीर जब लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ मेदांता अस्पताल पहुंचे। वीआईपी वीवीआईपी लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जब से ये खबर आई कि नेताजी की स्थिति अभी ठीक नहीं है, उनकी सेहत खराब हो गई है, उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, उसके बाद से ही बड़े चेहरों का, बड़े नेताओं का मेदांता अस्पताल पहुंचने का दौर लगातार जारी है। लालू प्रसाद यादव को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जो मौजूद हैं इस वक्त मेदांता अस्पताल में, और अखिलेश यादव से वो मिले हैं, हालचाल जाना है, उनके पिता की सेहत के बारे में उनसे जानकारी ली है। तो मेदांता के सीसीयू में भर्ती है नेताजी, और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव मेदांता पहुंचे हैं। और अगली खबर बलिया से, जहां पर आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिस पर चर्चा हो रही है। यहां पर ओम प्रकाश राजभर और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक साथ मंच पर नजर आए। दरअसल ब्रजेश पाठक एक हॉस्पिटल का शुभारंभ करने पहुंचे थे यहां।
जहां पर एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे और इस दौरान राजभर ने डिप्टी सीएम पाठक ने राजभर को अपना स्थायी मित्र बताया। हालांकि राजभर ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर सफाई से किनारा कर लिया। राजभर ने यूपी में हॉस्पिटल में सुविधाओं को लेकर कहा कि व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हुई हैं। स्वागत समारोह हो रहा है, कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सभी। स्वामी जी का जो कार्यक्रम इतिहास में एक नया नाम जी मेरे परमानेंट मित्र हैं, स्थायी मित्र हैं और इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। क्या तो 2024 में साथ आएंगे क्या ओम प्रकाश राजभर? कुछ अथवा हमें जो लंबे समय से हॉस्पिटल की दुर्दशा है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है बड़ी संख्या में, जितना मानक होना चाहिए डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, लेकिन जितना है उतने में ही इस समय जब स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल जब जाते हैं तो साफ सफाई दुरुस्त हो जाती है, पानी जो पे जल व्यवस्था ठीक हो जाती है, डॉक्टर भी समय से आ जाते हैं। अब एक भय का माहौल है कि कब मिनिस्टर किस अस्पताल में चला जाए, तो कहीं ना कहीं एक जो हॉस्पिटलों की हालत है पहले से सुधार। वैसे तो कहा जाता है कि राजनीति में कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। सीएम योगी ने गोरखपुर चिड़ियाघर पहुंचकर तेंदुए के 2 शावकों का नामकरण किया। एक शावक का नाम भवानी तो दूसरे का नाम चंडी रखा गया है। वहीं सीएम योगी ने इस दौरान शावक को गोद में उठाया, दूध भी पिलाया, जिसके बाद उन्हें बाड़े में छोड़ा गया। वहीं सीएम योगी ने सफेद बाघिन गीता और 2 हिमालयन भालू को भी उनके बाड़े में छोड़ा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू दशहरा में शामिल हुए। उन्होंने यहां भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा भी देखी और उनके दर्शन किए। अटल सदन के प्रांगण में मोदी ने देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर रघुनाथ जी के रथ तक पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। कुल्लू में 46 मिनट रुकने के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौट आए। और शान हिमाचल की ये टोपी, हिमाचल की पहचान। जो प्रधानमंत्री सिंह ठाकुर यहाँ के युवा नेता है, वो भी मंच पर आसीन है। यूथ स्पोर्ट्स अफेयर्स का जो पोर्टफोलियो है ने मात दे दी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था, जिसके वजह से ये संभव हो पाया। और इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद हैं, कहते हैं कि अगर वो किसी से नाराज हो जाए तो उसकी खैर नहीं होती। तो अभी वो पहुंचे नहीं हैं ट्रैफिक में, तो जरूर उनको समझाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि किसी भी इस तरह के बड़े कार्यक्रम में किस तरह से। आगे बढ़ते हैं। आरएसएस के दशहरा उत्सव कार्यक्रम में पहली बार कोई महिला मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस बार पद्मश्री संतोष यादव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। और यहां पर संतोष यादव ने लोगों को संबोधित भी किया। वो 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली अकेली महिला हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पर्वतारोही संतोष यादव ने कहा, पूरे विश्व के मानव समाज को वो अनुरोध करती हैं, मानव समाज से, कि सभी आएं और संघ के कार्यकलापों को देखें। ये शोभनीय है एवं प्रेरित करने वाला है। इस मौके पर स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि शक्ति ही शुभ और शांति का आधार है। हम महिलाओं को जगत जननी मानते हैं, लेकिन उन्हें पूजा घर में बंद कर देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें मातृशक्ति के जागरण का काम अपने परिवार से ही शुरू करना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा, देश में जनसंख्या का सही संतुलन भी जरूरी है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है। सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बल्कि विश्व के अनेक जगह पर और अलग अलग चीज़ों को अनुभव करने का मेरा पुलिस में जाकर के शस्त्रों का ज्ञान लेना और अन्य कई तरह का ज्ञान मुझे हासिल हुआ। वह
एकमात्र तरीका था कि हम सनातन संस्कृति के जो मूल मंत्र है आवश्यकता में जीना। और आज स्वयं सेवक संघ का एक एक प्रचारक उसकी पालना कर रहा है और इसी बात ने मुझे प्रभावित किया और आज मैं इस मंच पे हूँ। लेकिन बहुत नीचे आना भी गड़बड़ होता है, क्योंकि घर के बच्चों को सामाजिक व्यवहार का प्रशिक्षण परिवार में मिलता है। परिवार में संख्या चाहिए, अपने बराबरी के भी 2-3 लोग चाहिए, ऊपर के भी चाहिए, नीचे के भी चाहिए। तो सबसे बात कैसे करना, सामाजिक संस्कार कैसे होता है, अपने अहंकार को कैसे संयमित करना पड़ता है, ईगो मैनेजमेंट कैसी करनी पड़ती है, ये सारी बातें सीखनी पड़ती है। उसके लिए परिवार की संख्या भी चाहिए। और जनसंख्या बहुत कम हो गई तो फिर बढ़ना बंद होता है, तो समाज के समाज लुप्त हो जाते हैं, भाषाएं लुप्त हो जाती है। कितनी भाषाएं दुनिया की बोलने वाले नहीं रहे, भाषाएं समाप्त हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के औली पहुंचे, जहां उन्होंने सेना के बेस कैंप में शस्त्र पूजन किया। राजनाथ सिंह ने चीन की सीमा के पास स्थित चौकी पर सेना और आईटीबीपी के जवान के साथ दशहरा मनाया। मंगलवार को राजनाथ सिंह ने सेना से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, फिर विजयादशमी पर चमोली पहुंचे। यहां पर उन्होंने जवानों के साथ शस्त्र पूजन किया। ये पहला मौका नहीं है जब राजनाथ सिंह ने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बेस कैंप पहुंचे। इससे पहले भी कई बार उनको सेना के जवानों का हौसला बढ़ाते देखा गया है। समय समय पर जब भी फुर्सत मिलती है, मैं जवानों के बीच उनसे मिलने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए जाता हूं। आज विजयादशमी का पर्व है, तो स्वाभाविक रूप से हमारी ये इच्छा हुई कि क्यों न मैं विजयादशमी का पर्व अपने जवानों के बीच ही मनाऊं। इसीलिए मैंने अपने आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे से आग्रह किया और आज आप सबके बीच यहां पर मैं मौजूद हूं। आप सबको कल्पना नहीं होगी कि आप लोगों के बीच आकर हम लोगों का हौसला कितना बुलंद होता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। घायल हरिद्वार के लाल ढांग से गई थी बारात। पौड़ी बस हादसे के घटनास्थल का सीएम धामी ने लिया जायजा। कोटद्वार के बेस अस्पताल में घायलों का हाल भी जाना। बस हादसे में अभी तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि। हरिद्वार के लालढांग गांव में पसरा सन्नाटा। सुबह से लोगों ने बंद रखी अपनी दुकानें। लालढांग गांव से ही पौड़ी के लिए गई थी बारात। उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा ट्रैकिंग रूट पर एवलॉन्च, 10 पर्वतारोहियों की मौत की खबर। एनआईएम ने 4 लोगों की मौत की पुष्टि की। 26 लोग लापता, 14 को रेस्क्यू किया गया। उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा एवलॉन्च पर्वतारोही सविता कनसवाल की भी मौत हो गई है। इसी साल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफल आरोहण किया था। सविता कनसवाल बतौर इंस्ट्रक्टर इस दल में शामिल थी। केदारनाथ यात्रा के सोनप्रयाग बाजार में लोगों ने एक नेपाली युवक से बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी है। आरोप है कि नेपाली युवक बीते कई महीने से काफी वक्त से यात्रा मार्ग में अवैध रूप से शराब बेच रहा था। पहाड़ पर फिर बर्फबारी ला सकती है बारिश। 6 अक्टूबर से बदल जाएगा मौसम। 7 अक्टूबर को मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। प्रशासन भी अलर्ट पर। गाजियाबाद के निठौरा के बबलू गार्डन में बड़ा हादसा। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद गिर गया मकान। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे पर दुख जताया। गाजियाबाद में एक घर में फट गई एलईडी टीवी। 16 साल के किशोर की मौत हो गई। मां और उसका दोस्त घायल। धमाके से घर की छत भी क्षतिग्रस्त। ललितपुर में 8वीं के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सड़क किनारे पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटकता मिला शव। जेब से मिले पत्र पर कई बार लिखा है आई लव यू। बदायूं में अवैध शराब के धंधे के खिलाफ मुहिम जारी। पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। मौके से 2 महिलाएं फरार। 300 लीटर लहन और 40 लीटर शराब नष्ट। पीलीभीत में रेलवे क्रॉसिंग के गेटमैन की संदिग्ध हालात में मौत। गड्ढे में पड़ा मिला शव। न्यूरिया थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस जांच में जुटी।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर परिसर में दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर जनता दरबार में तकरीबन 350 फरियादियों से की मुलाकात। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लग गई आग, धू धू कर जल उठी कार। यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर हादसा, कार में सवार 2 युवकों की हालत। इस वक्त एक युवक झुलस गया, कार से कूदकर बचाई अपनी जान। झांसी के दुर्गा पंडाल में पूजा कर रहे श्रद्धालुओं के साथ दबंगों ने मारपीट की है। पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हुई है। पंडाल में भगदड़ मच गई। बीच बचाव करने आए लोगों को भी दबंगों ने पीटा। चित्रकूट जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने हंगामा किया। पुलिस से झड़प, डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। बागपत में टायर फटने से बेकाबू होकर पलटी बोलेरो, एक महिला की मौके पर ही मौत, 2 लोग घायल हो गए। शहर कोतवाली क्षेत्र में हादसा हुआ। हादसों और पाबंदियों के बावजूद खुले वाहनों में धड़ल्ले से जारी है सफर। इटावा से सामने आई कुछ तस्वीरें, कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री चौराहे का मामला। प्रतापगढ़ में जमकर हो रहा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। बाघ राय थाना क्षेत्र में पकड़ी गई पिकअप में सवार थी 40 सवारियां, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली से सफर कर रहे थे 50 लोग। पीलीभीत में ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से युवक की मौत, इलाके में हड़कंप मच गया। गांव वालों ने घटना बिजली विभाग के अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार। ललितपुर में एक महिला की हार्ट अटैक से मौत, चिटफंड कंपनी के पास फंसे हैं महिला के करीब 1.5 लाख रुपए। चिटफंड कंपनी का संचालक 18 करोड़ रुपए लेकर भागा। संभल में फिल्म आदि पुरुष का विरोध, बीएचपी ने आदि पुरुष को सिनेमा हॉल में न चलने देने का ऐलान किया। सरकार से संसद बोर्ड को भंग करने की मांग की। नोएडा में एनजीटी ने जनित बिल्डर पर लगाया 15 करोड़ रुपए का जुर्माना। पर्यावरण की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई हुई। ग्राउंड के साथ 18 मंजिल की थी मंजूरी। बिल्डर ने बनाया 19 मंजिल टावर। 1 महीने में जुर्माना जमा करने के आदेश। फतेहपुर जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, परिजनों ने हंगामा किया। डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा साइबर क्राइम का शिकार हुई। डिप्टी एसपी बनकर युवक ने व्हाट्सएप कॉल पर बनाया आपत्तिजनक वीडियो और फोटो, ब्लैकमेल कर पैसों की डिमांड की। 2 आरोपी गिरफ्तार। मऊ में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग, कारपेट के नीचे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दमकल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। आगरा में हॉस्पिटल में आग लग गई, दम घुटने से 3 लोगों की मौत। डॉक्टर के परिजनों की मौत, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। उन्नाव में सराफा कारोबारी के घर में लगी आग, 3री मंजिल पर आग लगी। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मंदिर के दिए की वजह से आग लगी। लखीमपुर खीरी में हाथियों के झुंड ने खेतों में उत्पात मचाया। करीब 50 एकड़ धान की फसल को रौंद दिया। खेतों में रखवाली कर रहे किसानों ने भागकर अपनी जान बचाई। देवरिया में तेज रफ्तार ट्रक ने 6 गाड़ियों को टक्कर मारी। ट्रक की चपेट में आने से 2 बच्चियों की मौत। नशे में था ट्रक ड्राइवर। पुलिस ने ट्रक को सीज किया, ड्राइवर गिरफ्तार। कानपुर में स्वास्थ्य सेवा बदहाल, डफरिन अस्पताल में खुली दावों की पोल खुल गई। महिला अस्पताल डफरिन में बिजली गुल हुई। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। इस वक्त बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है। निठौरा के बबलू गार्डन में बड़ा हादसा हुआ। यहां एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद पूरा मकान ही जमींदोज हो गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम फिलहाल जारी है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने भी इस हादसे का संज्ञान लेते हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जिलाधिकारी और पुलिस के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि वो फौरन घटनास्थल पर पहुंचे और डीएम, एसएसपी समेत कई अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। राहत और बचाव का काम वहां पर तेजी के साथ किया गया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
सिलेंडर ब्लास्ट, 4 लोगों की मौत। ये बड़ा हादसा वहां पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर में बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया, जिससे मलबे में दबकर मां की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी घायल हो गई। गंभीर हालत में बेटी को हॉस्पिटल ले जाया गया। हादसे की सूचना के बाद राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। घटना बकेवर के बरीगवा की है, जहां पर हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख भी जताया है। अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। लखनऊ के संस्कृति पार्क में भारी बारिश के चलते दुर्गा पूजा पंडाल गिर गया। मूर्ति विसर्जन की तैयारी कर रहे लोगों पर दुर्गा पूजा पंडाल गिरा है। हालांकि हादसे में लोग बाल बाल बच गए, जबकि एक महिला को चोट पहुंची है। सूचना मिलते ही डीएम मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। दरअसल सिंदूर खेला होने ही वाला था कि लगातार हो रही बारिश की वजह से त्रिपाल के ऊपर पानी इकट्ठा हुआ और त्रिपाल समेत पूरा पंडाल धराशायी हो गया। में इस वक्त भी तेज बारिश हो रही है। हम मौजूद हैं लखनऊ के संस्कृति पार्क में और यहाँ पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो दुर्गा पूजा पंडाल था, भारी बारिश की वजह से ये पूरी तरीके से धराशायी हो गया। दरअसल जिस वक्त धराशायी हुआ है उस वक्त मूर्ति का विसर्जन हो चुका था। बस जो सिंदूर खला जिसको बोलते हैं सिंदूर खेला, वो होना बाकी था। तभी यहाँ पर ये पंडाल धराशायी हुआ है। और जब पंडाल धराशायी हुआ है उस वक्त यहाँ पर ना ही कोई महिला थी, बस मात्र यहाँ पर 2 या 3 लोग थे जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इसी पंडाल से जुड़े हुए लोग हैं। पंडाल कमेटी से सीधे इनसे बात करते हैं। क्या क्या पूरा मामला हुआ, कैसे गिरा ये? बारिश होने के बाद जो ऊपर बरसाती लगा होता था, तिरपाल लगा होता था, जिसकी वजह से पानी भरने की वजह से हवा बहुत तेज था, तो उसके वजह से वो पानी भरने की वजह से थोड़ा सा इधर बैलेंस हुआ। डिसबैलेंस होने के बाद वो गिर गया। बड़ा हादसा हो तो टल गया। बहुत माँ की कृपा है, दुर्गा माई की कृपा है जो बच गया, कोई घायल नहीं हुआ। जो 2 लोगों को चोटें आई है, मामूली चोटें आई है, बाकी सब कुछ सही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। सिंदूर खेला से ठीक पहले ये हुआ है। हाँ, सिंदूर खेला होने से पहले ही ये हादसा हो गया। हमारा दुर्गा जी का जो होता प्रतिमा का जो विसर्जन करते हैं वो बस वही स्टेज में ही हो पाया था। और उसके बाद फिर पानी गिरने लगा। उसके बाद सिंदूर खेला होता, क्योंकि विसर्जन के बाद होता सिंदूर खेला होता है, जिसमें महिलाएं आती है और सिंदूर खेला खेलती है। बाकी वो ये था, उसके पहले ही घटना घट गई। गनीमत ये रही कि यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।